Excellency Dr. Shahida Muhammad Atari, Ambassador of Islamic Republic of Afghanistan, His Excellency Mr. Govardhan, High Commissioner of Mauritius, राष्ट्रता निर्माण कर रहे हमारे भाई विजय जिंदल जी, जिनके आदेश से मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ, और उनके साथ सभी सहयोगी, सबको उपहार बड़े खुले दिल से बांटते हुए हमारे मल्होत्रा जी, जो समय समय पे समय समाप्त होने की याद दिलाते रहते हैं, और यहाँ उपस्थित सभी आत्मजन विद्वानों की सभा में मेरे पैनलिस्ट महेश चंद्र मिश्रा जी, एस अग्रवाल, अर्चना दीदी, अनुराग बत्रा जी, जयमरा और खैरनार जी, सभी लोग उपस्थित हैं। मैं भाषा के तौर पे, क्योंकि अब इंटरनेशनल हो गया सब कुछ अंतर्राष्ट्रीय, तो इंग्लिश का इस्तेमाल करूंगा बीच में। बहुत खुशी की बात है कि योग जैसी विद्या, जो कि हमारे देश की सनातन विद्या थी, जीने का एक ढंग था, उसको इतनी पॉपुलैरिटी मिल गई है कि एक इंटरनेशनल योगा डे भी जो है उसके लिए समर्पित हो गया, और उसके लिए बहुत सा श्रेय जो है वर्तमान सरकार और हमारे सर्वप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। आप सबको ज्ञात ही है कि पिछले साल 175 मेंबर स्टेट्स के समर्थन के साथ हमारा जो प्रस्ताव था वो यूएन में पास हुआ और इसे इंटरनेशनल योगा डे बनाया गया। मैं सिर्फ यहाँ पे एक छोटा सा करबद्ध प्रार्थना कहिए या क्वेश्चन कहिए, वो कहना चाहूंगा। मुझे योगा शब्द से कोई एतराज नहीं है। जब इंटरनेशनलाइजेशन होना है सब चीजों का, तो शब्दों का भी थोड़ा अपभ्रंश होना जरूरी है। सो योग योगा हो जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन योगा होने में कहीं ये फिजिकल कल्चर का सिस्टम ना बन जाए। मैं उसके लिए जो है कुछ लोगों ने मेरी किताबें उठा के लाते हुए देखा, तो उन्होंने कहा कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो, किताबें उठा के ले जाओ। मैंने कहा देखिए ऐसा है, वैसे तो जो है इंटरनेट का जमाना है, कोई भी चीज चेक करनी हो तो फटाक से गूगल गुरु पे जाया जा सकता है, लेकिन मैं जिन 3 पुस्तकों से समझता हूं कि योग बिल्कुल अच्छे से मतलब डिफाइन हुआ है, उसमें सबसे पहली पुस्तक जो है पतंजलि को ही मानता हूं, तो उसे साथ लेके चला ताकि मैं उसमें से जो है उद्धृत दे सकूं, कोट कर सकूं। देखिए कहीं पे भी मतलब पतंजलि का जो योग सूत्र है एक ऐसी पुस्तक है जिसमें उसने 196 सूत्रों में 196 एफोरिज्म्स, उसमें उसने सारा का सारा योग बांध लिया है। योग पे बहुत सारी भाषाएं हैं, ठीक है, और योग की परिभाषा एक ही सूत्र में, दूसरे सूत्र में उन्होंने कर दी, योग चित्त वृत्ति निरोध। योग जिसकी रूट जो है युज शब्द से है उत्पत्ति, यानी यूनियन, और यूनियन के बारे में जो है कहा गया कि जीवात्मा का परमात्मा से मिलन। जीवात्मा यानी जो आपके भीतर की जो प्राण शक्ति है, वाइटलिटी है, उस फोर्स की वो बात कर रहे हैं। उस फोर्स को जगाने का नाम ही योग है। सारा का सारा डिसिप्लिन योग का उस शक्ति को, प्राण शक्ति को जो आपके भीतर वास करती है और जिससे सारे जगत की उत्पत्ति हुई है, द वाइटल फोर्स ऑफ विच यू आर ए पार्ट एंड द होल यूनिवर्स हैज अरिजन आउट ऑफ दैट वाइटल फोर्स, उस प्राण शक्ति को अपना कार्य करने देने के लिए योग की उत्पत्ति हुई। सारा योग का पूरा सिस्टम उसी पे है बेस। और फिर उन्होंने 8 अंगों की बात की है, अष्टांग योग, और उसके जो 8 अंग थे वो सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट गिने गए। उसमें से केवल मात्र एक अंग आसन जो है करवा देने मात्र से योग तो नहीं होता, फिजिकल कल्चर जरूर एक नई पैदा हो सकती है, और उसमें कोई एतराज भी नहीं हो सकती है। इतने सारे जो है फिजिकल कल्चर के सिस्टम है, तो योग के आसन भी जो है फिजिकल कल्चर का सिस्टम बन जाए तो कोई बुराई नहीं। लेकिन
एक तो समस्या ये है कि भाषा का जब ट्रांसलेशन करना हो, यानी किसी शब्द को समझना हो, वो भी ऐसे शब्द जो कि सूत्रों में इस्तेमाल किए गए, यानी कंडेंस्ड फॉर्म, वो एक दिक्कत आती है, लेकिन मैंने अपनी भरसक कोशिश की है। द फर्स्ट limb of yoga, he says, is yam. The mindset and congruent actions while interacting with the world. यानी दुनिया के साथ जब आप जो है पेश आते हैं, तब आपका माइंडसेट कैसा हो और उसके वैसे कॉन्ग्रुएंट एक्शंस जो उसके साथ मेल जोल रखते हो वो कैसे हो, वो यम है। नियम, माइंडसेट एंड कॉन्ग्रुएंट एक्शन विद रिस्पेक्ट टू वन सेल्फ। अपने साथ जब आप पेश आते हैं तो किन नियमों का पालन करें, वो नियम। आसन, जब आप एक पोस्चर बनाते हैं तो बॉडी, माइंड और ब्रेथ, ये तीन चीजों का नेक्सस, ये क्या हो, इसको उसने आसन कहा। प्राणायाम, विच इज मच मिसअंडरस्टूड, इट्स नॉट ए सिस्टम ऑफ ब्रीदिंग, इट शुड रिजल्ट इन कंप्लीट पैसिफिकेशन ऑफ द वैगरीज ऑफ माइंड, जिसको वो कहता है चित्त वृत्ति निरोध। प्रत्याहार, disengagement of sense organs from usual activities, जिन जिन कामों में पांच इंद्रियां लगी हैं उनसे हटाना, वो प्रत्याहार, तभी योग संभव है। धारण, कंसंट्रेशन ऑन ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट, ध्यान उसी की डीपनिंग या ड्यूरेशन का बढ़ाना। और समाधि, द होल अवेयरनेस गेट्स फिल्ड इनटू द सब्जेक्ट डिवाइड ऑफ योर कॉन्शियसनेस ऑफ सेल्फ। आप मिट गए, कुल जो आपके सामने है वही रह गया, वो योग है। तो वो पोस्टर जो भी आप बनाएं, अगर उसमें इन नियमों का पालन हो रहा है तो वो योग है, अगर इनका पालन नहीं हो रहा है तो फिर वो योगा हो सकता है, योग नहीं हो सकता। तो मेरा केवल मात्र सिर्फ इसी बात की ओर ध्यान दिलाने का लक्ष्य था कि ये इंटरनेशनलाइज हुआ है, बहुत अच्छा, घर घर में पहुंचा, बहुत अच्छा, हम सब इसको करें, ये तो जीने का एक तरीका है ही, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं, बहुत ही उत्तम। लेकिन इसे स्पोर्ट या फिजिकल सिस्टम ना मान के इसके 8वां जो अंग हैं उनका पालन करते हुए अगर इसका प्रयोग करें तो बहुत अच्छा रहेगा। कोट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन हिज एड्रेस टू 69th सेशन ऑफ जनरल असेंबली इन यूएन, यानी जो प्रवक्ता हैं इसके, जो कि उद्धार करने वाले, उन्होंने क्या कहा, योग is a holistic approach to health and well-being. It is not about exercises but to discover the sense of oneness with yourself, the world and the nature. Unquote. वो भी अवेयर है इसके बारे में। बस इसके साथ जो है मैं विराम देता हूं।